बच्चों, आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन जो आपकी 11वीं कक्षा का एक टॉपिक है। आप मेडिकल नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका एक छोटे से पार्ट को मैं आज बताने वाला हूँ कि ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता में क्या अंतर है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता में क्या अंतर है। क्योंकि सामान्यतया जब ये दोनों हमको दी जाती है तो हम थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑक्सीकरण अंक है और कौन सा इसके अंदर जो है वो संयोजकता है। तो आज इसी बात को हम क्लियर करेंगे कि कब हमको ऑक्सीकरण कहना है और कब हमको संयोजकता कहना है। तो आइए एक एक पॉइंट दोनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अंक के एक पॉइंट को देखते हैं। किसी भी यौगिक में आपको कोई भी कम यौगिक दिया हुआ है, कोई अणु दिया हुआ है, उसमें किसी परमाणु कोई भी उस पर जो आवेश होता है उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण अंक। जैसे आपको दिया है NaCl। अब इस NaCl में जो Na के ऊपर आवेश है और +1 और Cl के ऊपर -1 है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक किसी भी कोई भी यौगिक दिया है उसमें कोई भी परमाणु है उस पर जो आवेश है वो उसका ऑक्सीकरण अंक है, जो साधारणतया इलेक्ट्रॉन को देने से प्लस आता है और इलेक्ट्रॉन को लेने से माइनस आता है। तो ऑक्सीकरण अंक देने इलेक्ट्रॉन को त्यागने से और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से आता है। जैसे NaCl में हुआ, Na ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इस पर देखिएगा +1 आ गया है, लेकिन Cl ने उसी को ले लिया तो इस पर कितना आ गया जी, -1 आ गया। ठीक है, लेकिन संयोजकता में ऐसा नहीं है। संयोजकता किसी परमाणु की बंध बनाने की क्षमता है, वो कितना बंध बना सकता है वही उसकी संयोजकता है। जैसे कार्बन कहीं पर भी 4 बंध बना सकता है तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। ऑक्सीजन 2 बना सकता है तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने से उस परमाणु पर आया हुआ प्लस और माइनस चार्ज है, जबकि ये किसी परमाणु द्वारा बंध बनाने पर उसकी बंध बनाने की क्षमता के आधार पर जो है वो उसकी संयोजकता है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीकरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, मतलब इसको प्लस या माइनस चार्ज के साथ में ही बताया जाएगा। जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, तो ये ऑक्सीकरण अंक है। लेकिन इसी NaCl में अगर हम संयोजकता की बात करेंगे तो Na का 1 है और Cl का 1 है, पर ये बिना आवेश के, तो इसको आवेश के साथ नहीं बताते हैं। मतलब संयोजकता में आवेश का कोई काम नहीं है, संयोजकता में आवेश का कोई काम नहीं है, जबकि ऑक्सीकरण अंक में आवेश के अलावा उसको हम नहीं बता सकते हैं। और अब ऑक्सीकरण भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब 1.5, 1.3, ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, भाजित नहीं होंगे। 1.5 आप जब करोगे तो पूरा पूरा पूर्णांक नहीं होगा, तो ये आपके 0.5 आ जाएगा, राइट, 0.2 आ जाएगा। क्लियर। तो मान के चलिए कि ये जो आपका ऑक्सीकरण अंक है ये निश्चित भी, ये भिन्ना निश्चित भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल भिन्नात्मक भी होगा, लेकिन भिन्नात्मक भी हो सकता है, लेकिन संयोजकता हमेशा पूर्णांक होगी। 1, 2, 3, 4, 5 यही होगा बिना आवेश के। 1.5 या 0.5 या 0.3 ऐसी संयोजकता नहीं होती है। और अंतिम पॉइंट है, ऑक्सीकरण निश्चित भी हो सकता है और परिवर्ती भी हो सकता है। अब इसका क्या अर्थ है, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, फ्लोरीन, जिसके ऊपर +1 माइनस ये निश्चित है, कभी नहीं चेंज होंगे। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी हैं, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिस यौगिक में उपस्थित तत्व, जैसे FeCl2 में Fe पे +2 है, लेकिन FeCl3 में Fe पर +3 है। मतलब परिवर्ती, अलग अलग यौगिकों में एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण बताता है, ये इसमें भी है। संयोजकता निश्चित भी हो सकती है, जैसे कार्बन दुनिया में हमेशा 4 ही बनाएगा आपका, ऑक्सीजन 2 और बना भी सकता है, हाइड्रोजन 1 ही बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा।
लेकिन सल्फर ऐसा है जिसमें 2 बंद भी बनते हैं, 4 भी बनते हैं, 6 भी बनते हैं, तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। ऑक्सीकरण अंक आपका निश्चित भी हो सकता है और कुछ कुछ तत्व जो है वो परिवर्ती भी बताते हैं, लेकिन संयोजकता आपकी निश्चित भी होती है और कुछ कुछ परिवर्ती भी बताते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस दोनों को तुलना कर लेते हैं। हमारा आज का पर्पज़ इतना सा था, छोटा सा पॉइंट, ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता के अंदर अंतर को हमको देखना था। और उस अंतर को देखने पर पहला पॉइंट हमको ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने से जो आवेश आता है किसी परमाणु पर, किसी यौगिक में, वो ऑक्सीकरण अंक है, जबकि बंध बनाने की क्षमता को हम कहते हैं संयोजकता। ऑक्सीकरण अंक क्योंकि त्यागने और ग्रहण करने से आता है, इसलिए धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसा बताया हुआ है। लेकिन संयोजकता के केस के अंदर ये सदैव निरावेशित होती है, इसको आवेश के साथ कभी भी नहीं बताते हैं, 2, 4, 5, 6, लेकिन प्लस नहीं। ये भिन्नात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन संयोजकता सदैव पूर्णांक होगी। किसी की भी संयोजकता 1.1/3 नहीं होगी, 1/5 नहीं होगी, 0.5 नहीं होगी। क्लियर। और ऑक्सीकरण निश्चित परिवर्ती, ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है क्योंकि इसमें भी कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीकरण निश्चित होगा, जबकि इसमें संयोजकता भी कुछ की निश्चित होगी और कुछ में अलग अलग होगी। आशा करता हूँ बच्चों आप ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता में अंतर कर पाएंगे। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इस लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी लाभ हो। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।